हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं पंचायत सचिव टीजीटी एंड पीआरटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे जो पंचायती राज्य मंत्री हैं आलमगीर आलम जी, तो इनसे मिलकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है पंचायत सचिव के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव के संबंध में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, और आपके प्रश्नों का जवाब भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में कि अगर आपके मन में पंचायत सचिव, टीजीटी या फिर पीआरटी से संबंधित जो भी आपके मन में क्वेरी आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी मैंने इस वीडियो में लिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि जो मेरिट इशू है, कहने का मतलब कि जो डीवी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है टीजीटी का, जो विभिन्न सब्जेक्ट का जारी किया जा रहा है, तो क्या इसके जस्ट बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जा सकेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब तक यहाँ पर सरकार क्लैरिफाई नहीं हो जाती है। यानी कि सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए जाएगी, और हालांकि सोनी कुमारी के द्वारा जो कैविएट फाइल किया गया है तो निश्चित तौर पर इन्हें बुलाया जाएगा और ये वहाँ जो है कुल मिलाकर क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। और उसी के बाद जिस तरह का वहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। और एक और काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन से रिपीट किया गया है कि पिटिशनर बन सकते हैं क्या? कहने का मतलब जो 1000 नहीं, लगभग 2000 के समथिंग 2410 जो पिटिशनर बने हुए हैं कैविएट फाइल में, जो कि सोनी कुमारी के द्वारा जो फाइल किया गया है कैविएट, तो उसमें लगभग 2410 पिटिशनर बने हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या अभी पिटिशनर बन सकते हैं क्या? किसी तरह से ये बताइए कि हमें पिटिशनर बनना है और पिटिशनर बनने का कोई उपाय बताइए या फिर तरीका बताइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बार यहाँ पर कैविएट फाइल हो जाने के बाद आप पिटिशनर नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए जो कोशिश है बेकार कोशिश है, और जो भी जजमेंट आएगा ये पब्लिक इंटरेस्ट को देख कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप बेफिक्र रहिए, जो भी जजमेंट आएगा सभी के लिए लागू हो। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एडमिट कार्ड से संबंधित है या फिर जो भी और भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पंचायत सचिव जो अभ्यर्थी हैं खासकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं आलमगीर आलम जी से मिलने गए हुए थे और ये मिलने में सफल भी हुए। तो यहाँ पर एक इन्होंने नोटिस दिया है पंचायत सचिव के संबंध में, रिजल्ट से संबंधित। तो मिलने के बाद एक नोटिस डाला गया है, पहले उसे देख लें। मिलने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा ये नोटिस डाला गया है आवश्यक सूचना के रूप में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम सभी पाकुड़ जिले के पंचायत सचिव सह लिपिक अभ्यर्थी ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं आलमगीर आलम से मिलने उनके निजी आवास घुमाने गए थे। तो मुलाकात से संबंधित विषय पर ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और कम शब्दों में सटीक जानकारी अर्थात सारांश ये है। सारांश देखिएगा आप कि सरकार जो है, ध्यान दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सरकार स्पष्टीकरण लेने के पश्चात नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि अब निश्चित तौर पर पंचायत सचिव के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रुख करने वाली है, ये तो तय हो गया है इनका स्टेटमेंट से। और दूसरी बात है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सरकार जो है शिक्षक और पंचायत सचिव को समान रूप से देख रही है। तो जब ये स्टेटमेंट है आलमगीर आलम जी का, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि जब यहाँ पर समान रूप से देख रही है गवर्नमेंट, तो क्यों यहाँ पर आखिर पंचायत सचिव को लेकर जाया जा रहा है और क्यों यहाँ पर पंचायत सचिव को उसी में घसीटा जा रहा है? आप टीजीटी के रिगार्डिंग जाइए और टीजीटी के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर दें। पंचायत सचिव में जब समान रूप से देख रहे हैं तो पंचायत सचिव को ले जाने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि कुछ न कुछ यहाँ पर लूप होल्स ढूंढ लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोशिश किया जा रहा है किसी तरह से इसे बैक करने का। कुल मिलाकर यही आप समझ सकते हैं, ये बैकग्राउंड की बात है। हालांकि तो आप सभी को क्या लगता है पंचायत सचिव के रिगार्डिंग सरकार की मंशा? हमें तो नहीं लगता है कि स्पष्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, या फिर मतलब पॉजिटिव तो नहीं ही नज़र आ रहा है, या तो न्यूट्रल कह सकते हैं, या फिर इसे खींचने के प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पंचायत सचिव के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील जो है निश्चित तौर पर एक बड़ा वकील रखना ही पड़ेगा, न चाहकर भी। क्योंकि अगर पंचायत सचिव के खिलाफ जो तमाम तरह की यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है या फिर अड़चन लगाने की कोशिश किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि जब से जजमेंट आया है कभी कभी ये कहा जा रहा है कि ये जजमेंट स्पष्ट नहीं है, या फिर पंचायत सचिव के रिगार्डिंग नहीं है, या फिर
इसे जारी करना बहुत ही पेचीदा मामला है, या फिर कभी ये भी कहा जा रहा है, मतलब काफ़ी गजब मतलब सवाल पूछा जा रहा है, मतलब हंसने वाला, और गजब का तर्क दिया जा रहा है। तो कभी 229 ला दिया जा रहा है, तो कभी 1044। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सरकार चाहती क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार के मन में जरूर यहाँ पर दाल में काला है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर आप उनका पॉजिटिव नहीं देख सकते हैं, मतलब पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रहा है सरकार के अगर रिगार्डिंग सोचे तो। हालांकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कोशिश किया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा ही यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाए, लेकिन झारखंड सरकार के पास उनकी एक भी नहीं चली, और झारखंड सरकार ने यहाँ पर एक भी यहाँ पर पॉजिटिव स्टेप अभी तक नहीं लिया है। कभी कहना है कि अगर अगला कैबिनेट मीटिंग में इसके रिगार्डिंग फैसला होगा, तो जितने भी तमाम जो मंत्रीगण हैं या फिर तमाम विधायकगण हैं, सभी स्तर से प्रयास किया गया। उन सभी के स्टेप से यही पता चलता है कि झारखंड सरकार का यहाँ जो मंसूबा है कुछ ठीक नहीं है, और इसी को लेकर कुछ तोड़ निकाल कर यहाँ पर पंचायत सचिव के रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाली है झारखंड सरकार। तो वहाँ पर हमें जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, एक मजबूत वकील करना हमारी मजबूरी है, और ये लास्ट स्टेप है। और लास्ट में जहाँ पर गड़बड़ाया, तो जितना भी जो शुरुआत से स्टेप लिया गया है, जितना भी शुरुआत से कोशिश किया गया है, जितना भी शुरुआत से फंडिंग किया गया है, जितना भी तमाम तरह के जो मेहनत किए गए हैं, आंदोलन किए गए हैं, सब व्यर्थ होने वाला है एक पल में। अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया जाए, और अगर किसी तरह से कन्विंस कर दे झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें बहुत तमाम तरह के लोचा हैं, और वो लोचा मतलब फालतू का लोचा यहाँ पर गिनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1044 कभी बताया जाता है, तो कभी 229, तो कभी ये भी सुनने में आ जाता है कि ये फिर से DV लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, या फिर से कंप्यूटर टेस्ट लिया जाना होगा, या फिर अगर रिजल्ट प्रकाशित कर दे तो 13 जिला को नुकसान होगा, या फिर अनुसूचित जिले को नुकसान होगा। तो इस तरह की कई फालतू बात है। फालतू बात नहीं करना रहता तो समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर इतना देर बाद भी यहाँ पर जो बनाया गया नियमावली, जो एग्ज़ाम का नियमावली बनाया गया, तो उसके रिगार्डिंग भी रमेश हांसदा केस हो गया। जबकि पूरा झारखंड में किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि ये नियमावली क्या सही है, क्या एक कोर्ट में टिक पाएगी, तो निश्चित तौर पर वो क्लियरली बताता है कि इसमें जो भी झारखंड के हैं और अगर वे मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए, या फिर हिंदी को शामिल करना चाहिए। तो तब भी ये ज़बरदस्ती यहाँ पर लागू कर दिया गया, और उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम भी लिए गए, और जबकि सरकार को भी मालूम था कि ये ज़रूर फंसेगी, और कुल मिलाकर यही उनका पर्पस था। कुल मिलाकर यही पर्पस था कि इसको फंसाया जाए। और यहाँ पर भी कुल मिलाकर यही नज़र आ रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा कि किसी भी तरह जो पुरानी वैकेंसी है, यानी कि जो रघुवर सरकार की वैकेंसी है, उसको फंसाया जाए और नए तरह से वैकेंसी निकाला जाए। तो ये कोशिश किया जा रहा है। और ये सब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने सुप्रीम कोर्ट में जब यहाँ पर हियरिंग हो रहा था, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा था इस वैकेंसी को वापस करने की। आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, या फिर सदन में जो कार्यवाही चल रहा था, तो उसमें भी कई बार बोला गया है। झारखंड के जो पंचायती राज्य मंत्री हैं आलमगीर आलम जी, यही खुद बोल रहे थे कि हम इस वैकेंसी को वापस लेने वाले हैं, रोस्टर जारी करके, तमाम तरह के क्या जारी करके, रोस्टर था क्या था मतलब हमें याद नहीं आ रहा, तो उसको जारी करके वापस लेने की बात किया जा रहा था पंचायत सचिव की वैकेंसी को। तो समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। तो इस मंशा को पॉजिटिव में बदलने के लिए, और इस मंशा को बदलने के लिए और पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करने के लिए एक मजबूत वकील का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी। तो अगर आपको लगता है कि पंचायत सचिव से संबंधित यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन के लिए जब यहाँ पर गवर्नमेंट जाएगी, तो निश्चित तौर पर हमारा वहाँ बैकअप होना चाहिए। हमारा जो चाहे जितने भी क्वेश्चंस किया जाए, चाहे जितने भी तमाम तरह की कोशिश किया जाए झारखंड सरकार के द्वारा इस वैकेंसी को वापस लेने के लिए, या फिर किसी भी तरह का पेच लगाने की कोशिश किया जाए, तो उसके विरुद्ध उसका जवाब देने के लिए हमारा एक मजबूत वकील वहाँ रहना चाहिए। तो इसके लिए फंडिंग करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर आप 500 या फिर 1000 इस अकाउंट में फंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, और ये अकाउंट है पिंटू कुमार जी का। फ़ोनपे गूगल पे कर सकते हैं, और अगर आपके इसके रिगार्डिंग कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके क्वेरी की। तो एक क्वेरी यहाँ पर यह आया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसको कोई खबर न होने से काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं, तो क्या उनको फिर से DV के लिए बुलाया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि जो DV लिस्ट जारी, मतलब DV के लिए जिसको भी बुलाया जाता है, उसके बाद भी एक डेट दिया जाता है, जिस पर अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका उम्मीद ख़त्म हो जाता है अगर आप उस डेट में भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है कि पिटिशनर कैसे बने सर, आप रिप्लाई देंगे।
तो पिटिशनर आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं अगर टीजीटी की बात करें तो। हालांकि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट हैं वो बन सकते हैं क्योंकि अभी फाइल नहीं हुआ है। तो टीजीटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 2410 जो पिटिशनर बने हैं उसमें अब जो है ऐड ऑन नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये फाइल हो गया है और इसके रिगार्डिंग डेट भी लग गया है। डेट कब लगा है? 14 नवंबर को डेट लगा है। तो 14 नवंबर को यहाँ पर झारखंड सरकार को यहाँ पर जवाब देने होंगे या फिर जेएसएससी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड खो गया है, रोल नंबर कैसे पता करें? तो इसका एक ही उपाय है कि आप पहले मोबाइल में मैसेज बॉक्स में मैसेज का इनबॉक्स जो होता है उसे खंगालें, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, या फिर आप जीमेल खंगालें। जो जिस जीमेल को आप दिए होंगे फॉर्म भरते समय उस जीमेल को चेक करें, पूरा डिटेल से चेक करें। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपको तब भी नहीं मिल पाता है तो निश्चित तौर पर आपको जेएसएससी ऑफिस जाना पड़ेगा और जेएसएससी ऑफिस में एक बार यहाँ के सचिव या फिर जो चेयरमैन हैं उनसे मिलना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका निदान हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, वही बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी क्वेरी हो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।